हेलो दोस्तों, बबलू इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास स्टूडियो प्लस पीवीटी 501 एम्पलीफायर है। इसमें ड्राइवर बोर्ड के ऑल वोल्टेज टेस्ट करके बताएंगे कि कभी कभी रिपेयर किए जाते हैं तो वोल्टेज कैसे पता करें। तो ये हमारे पास ड्राइवर बोर्ड है, आप लोग देख लीजिए। और बैक साइड ये है, फ्रंट साइड का ड्राइवर बोर्ड हमारा इस प्रकार से है, जो इसमें 940/2073 ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है। और इस एम्पलीफायर में 3773 दोनों चैनल में यूज हुआ है। ये एन चैनल और पी चैनल दोनों चैनलों में 3773 का यूज हुआ है। और उसमें ये ड्राइवर बोर्ड के सारे वोल्टेज टेस्ट करें। तो दोस्तों, ड्राइवर के वोल्ट टेस्ट करने के लिए हमने मीटर को ब्लैक प्रूफ को ग्राउंड कर दिया है एम्पलीफायर में। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो दोस्तों, प्लस सप्लाई है हमारी 56 वोल्ट आ रही है। और ये 56 वोल्ट हमारे इस रेजिस्टेंस के माध्यम से जो हमारा 2073 ट्रांजिस्टर लगा होता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ये वाला दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। और इसका ये बेस पॉइंट होता है, ये कलेक्टर होता है और ये एमीटर होता है। दोस्तों अभी दिखाते हैं आपको। ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी होती है। 10 ओम्स रेजिस्टेंस के द्वारा हमारी कलेक्टर पर सप्लाई जा रही होती है। ये हमारा 2073 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है दोस्तों। इसका ये बेस पॉइंट होता है, ये कलेक्टर होता है और ये एमीटर होता है दोस्तों। इसके बाद हम इसके बेस पर सप्लाई चेक करेंगे ट्रांजिस्टर के कि बेस पर सप्लाई हमारी कितनी जा रही है। मीटर को 20 वोल्ट डीसी रेंज पर कर दिया है। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 1.9 वोल्ट जा रहे हैं। और हमारा एमीटर पर 0.53 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि सही है। ये हमारी बेसिंग सप्लाई पी चैनल को कराने के लिए निकलती है। और इसके कलेक्टर पे हमारे 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लग के 55 वोल्ट जा रहे हैं। तो दोस्तों फिर इसके बाद हमारी यही 55 वोल्ट एक रेजिस्टेंस लगी होती है दोस्तों। दिखाते हैं, ये वाली लगी होती है। ये वाली रेजिस्टेंस होती है जो कि 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी होती है। इसी रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारी सप्लाई 940 के एमीटर पे आ रही है दोस्तों। ये हमारा 940 ट्रांजिस्टर है, जो कि 940 ट्रांजिस्टर ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। और ये बेस पॉइंट होता है, ये कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है। तो दोस्तों एमीटर पे हमारे 55 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। दिखाते हैं 940 ट्रांजिस्टर हमारा ये वाला होता है। और इसका ये पॉइंट ऊपर का पॉइंट बेस का होता है, बीच का कलेक्टर का होता है, ये एमीटर का होता है। तो दोस्तों इसके एमीटर पे हमारे 54 वोल्ट आ रहे हैं। और इसके कलेक्टर पे 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट आ रहे हैं, 1.3 वोल्ट आ रहे हैं। और इसके बेस पर हमारे 56 वोल्ट प्लस सप्लाई आ रही है। तो इसके बेस और एमीटर के बीच की सप्लाई 0.7 वोल्ट है। इसकी बेस और एमीटर की सप्लाई 0.7 वोल्ट है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे निकल के इस 2073 के बेस पर सप्लाई स्विचिंग करने के लिए आती है दोस्तों। अभी दिखाते हैं दोस्तों। ये हमारी रेजिस्टेंस लगी होती है, जो 2.2 के की रेजिस्टेंस लगी होती है दोस्तों। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से कलेक्टर से हमारे वोल्टेज निकलते हैं, जो कि 1.15 वोल्ट यहाँ पे इसके 2073 के बेस पर आ रहे होते हैं। यहाँ से कलेक्टर से निकल कर रेजिस्टेंस जो लगी है 2.2 के की, उसके माध्यम से 2073 को बेसिंग सप्लाई देने के लिए 68-70 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यही हमारी 55 वोल्ट की सप्लाई जो है रेजिस्टेंस के माध्यम से
2073 ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये भी दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर होता है। इसका ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है और ये एमीटर होता है दोस्तों। तो इसके कलेक्टर पे हमारी 49 वोल्ट आ रही है। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से दोस्तों दिखाते हैं 5 वाट 250 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है दोस्तों। और इस 2073 के बेस पर 24 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों और इसके एमीटर पे 24 वोल्ट आउट हो रहे हैं। यहाँ से हमारे 2073 पर 49 वोल्ट इन हो रहे हैं। जब यहाँ पर बेसिंग सप्लाई हमारी 24 वोल्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से ड्रॉप करके दिए जाते हैं, तब यहाँ पर 24 वोल्ट आउट होते हैं दोस्तों। ये है यहाँ पर इसके वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए एक रेजिस्टेंस लगी होती है। ये दोस्तों इसकी वैल्यू है 4.6 के की वैल्यू है दोस्तों। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से 4.6 के की रेजिस्टेंस के माध्यम से 24 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद यही हमारे 24 वोल्ट आउट होके ये हमारे BT बोर्ड पे जा रही है सप्लाई। 23 वोल्ट जा रही है दोस्तों। यहाँ पे इसके एमीटर से निकल कर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होती है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम्स की दोस्तों। रेजिस्टेंस ये लगी है, हम आपको दिखाते हैं। ये वाली रेजिस्टेंस 100 ओम्स की लगी है और इसी रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारे यहाँ पे 23 वोल्ट जा रहे हैं दोस्तों BT बोर्ड सप्लाई के लिए। और यहाँ पे जो है हमारा ग्राउंड है दोस्तों। ये थर्मिस्टर के वायर लगे हुए हैं। थर्मिस्टर जब कट होगा तो यहाँ पर वोल्टेज आ जाएंगे और थर्मिस्टर का टेम्परेचर की LED ग्लो हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे कोई वोल्ट शो नहीं होने चाहिए, ना ही हो रहे हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी होती है जिसकी वैल्यू हम बता देते हैं दोस्तों। 2.2 के की रेजिस्टेंस लगी होती है दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर लगा है जिसका नंबर 547 है। ये NPN ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों। ये NPN ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों, दिखाते हैं हम। 547 नंबर होता है और इसका इस साइड हमारा कलेक्टर होता है, बीच में बेस होता है और दोस्तों इस साइड हमारा एमीटर होता है नीचे की तरफ दोस्तों। ये हमारा पॉइंट एमीटर का है। एमीटर पर दोस्तों एमीटर पर 0.53 वोल्ट आ रहे हैं और इसके बेस पर 0 पॉइंट आ रहे हैं। और इसके कलेक्टर पर दोस्तों 57 वोल्ट के बाद हमारा फिर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है दोस्तों। ये वाला ये भी 547 है, जिसके एमीटर पर दोस्तों 0.53 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। कल बेस पर कोई वोल्ट शो नहीं कर रहे हैं, 0.12 वोल्ट हो रहे हैं। और इसके कलेक्टर पर दोस्तों 56 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद हमारा एक और ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ड्राइव के लिए काम करता है। ये भी 547 नंबर का ट्रांजिस्टर है दोस्तों। ये दिखाते हैं दोस्तों। इसके बेस पर 0.70 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों 0.48 वोल्ट आ रहे हैं। और इसके एमीटर पर दोस्तों 0.17 वोल्ट आ रहे हैं। इसके कलेक्टर पर दोस्तों 1.15 वोल्ट दिखा रहे हैं। तो दोस्तों 548 नंबर जो ट्रांजिस्टर लगा होता है वो इस साइड में लगा होता है दोस्तों। ये NPN ट्रांजिस्टर है। और जो 558 नंबर ट्रांजिस्टर लगा होता है वो इस साइड में लगा होता है। ये PNP ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों। तो इसका इस साइड में हमारा कलेक्टर होता है, फिर ये हमारा बेस का पॉइंट हो जाता है, फिर ये हमारे एमीटर का हो जाता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों ये PNP ट्रांजिस्टर जो 558 है इसका कलेक्टर ये पॉइंट होता है दोस्तों। और इसका बेस ये वाला होता है, एमीटर ये होता है दोस्तों। इसके बेस और कलेक्टर एमीटर पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं दोस्तों। मीटर को रखते हैं 20 वोल्ट DC रेंज पर। और दोस्तों इसके कलेक्टर पर दोस्तों देखते हैं वोल्टेज कितना आ रहा है।
.23-25 वोल्ट 31 वोल्ट हो रहे हैं दोस्तों। फीडबैक की सप्लाई हमारी आती है यहाँ पर। और यहाँ पर बेस पर हमारे .1 भी वोल्ट शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमारे मीटर पे कोई वोल्ट शो नहीं कर रहे हैं, बेस पर कोई वोल्ट शो नहीं कर रहे हैं। और कलेक्टर पे हमारे .50 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 940 ट्रांजिस्टर लगा है, जो कि PNP ट्रांजिस्टर होता है। और ये दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर लगा है 940। ये 100 ohms की रेजिस्टेंस लगी है। ये दोस्तों 2.2K की रेजिस्टेंस लगी है। और ये रेजिस्टेंस दोस्तों 150 ohms की है। ये रेजिस्टेंस 2.2K की है। ये रेजिस्टेंस 3.3K की है। 4.6K की रेजिस्टेंस है। तो चलिए दोस्तों इसको बताते हैं। 940 के बेस पर हमारे 0.56 वोल्ट माइनस के बेस की सप्लाई हमारी इस रेजिस्टेंस के माध्यम से आ रही है, जो कि यहाँ 2.2K की रेजिस्टेंस लगी होती है दोस्तों। और इसके कलेक्टर पर दोस्तों -54 वोल्ट दिखा रहे हैं दोस्तों। ये माइनस वोल्ट हमारी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 100 ohms की लगी होती है वोल्टेज को ड्रॉप कराने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे -54 वोल्ट दिखा रहे हैं। इसके मीटर पर हमने ब्लैक प्रोब को ग्राउंड किया है। इसके मीटर पर एक भी वोल्टेज शो नहीं हो रहे दोस्तों, होने भी नहीं चाहिए। और दोस्तों इसकी बेसिंग सप्लाई हम देखते हैं दोस्तों कितनी बन रही है। इसकी बेसिंग सप्लाई हमारी 0.59 वोल्ट बन रही है, जो कलेक्टर से हमारे आउट होगी 3773 के बेस पॉइंट को 3773 के N चैनल को चलाने के लिए हमारे कलेक्टर से 0.59 वोल्ट आउट हो रही है। तो दोस्तों ये सप्लाई हमारी इस रेजिस्टेंस 2.2K के माध्यम से इस प्रकार से प्रिंट होते हुए हमारे 2073 के बेस पर आ रही है दोस्तों। और बेस पर 51 वोल्ट माइनस के आ रहे हैं, जो कि ड्रॉप कराए जाते हैं ये यहाँ पर। और इसके कलेक्टर पे हमारे 0.5 वोल्ट आ रहे हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ 940 के बेस के पॉइंट पर आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी होती है, जिसकी वैल्यू दोस्तों हमने बताया था कि 2.2K की होती है। और इसके मीटर पे दोस्तों एक 150 ohms की रेजिस्टेंस लगी होती है दोस्तों। ये 150 ohms की रेजिस्टेंस लगी होती है दोस्तों। यहाँ पे -50 वोल्ट मीटर से इन हो रहे हैं दोस्तों, और यहाँ से कलेक्टर से आउट हो रहे हैं 0.5 वोल्ट। यहाँ पे हमारी बेसिंग सप्लाई ड्रॉप कराई जाती है प्लस वोल्ट से माइनस वोल्ट को ड्रॉप कराई जाती है दोस्तों। यहाँ पे बेसिंग सप्लाई हमारी 0.67 वोल्ट बनने हैं। और दोस्तों इसके बाद हमारी यही सप्लाई यहाँ से प्रिंट से होते हुए एक रेजिस्टेंस लगी है दोस्तों, 4.6K की रेजिस्टेंस लगी है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कराए जा रहे हैं दोस्तों। 12 वोल्ट माइनस के बनने हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा जीनर डायोड लगा होता है, जो जीनर डायोड के द्वारा यहाँ पर 0.55 वोल्ट बनाए जा रहे हैं। इसके रेजिस्टेंस के जरिए वोल्टेज ड्रॉप कराए जाते हैं दोस्तों। हम दिखाते हैं, ये वो रेजिस्टेंस लगे हैं दोस्तों। यहाँ 0.70 वोल्ट है, जीनर डायोड लगा होता है इसी रेजिस्टेंस के। और ड्रॉप कराने के जरिए हमारा ये डायोड लगा होता है दोस्तों। और ये हमारे 547 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर बेस एमीटर दोस्तों एमीटर पे आ रहे हैं दोस्तों। और ये हमारी बेस की सप्लाई, ये कलेक्टर होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारे प्लस वोल्ट शो कर रहे हैं दोस्तों, +54 वोल्ट आ रहे हैं दोस्तों। ये हमारे ऑडियो एम्पलीफायर के लिए चलाने के लिए सर्किट ऑडियो ड्रॉप वोल्ट बनाए जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें।